एक ऐसा अलौकिक मंदिर जिसने टेका माथा उसे मिला राजयोग। हमारे हिंदुस्तान में यूं तो कई देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिनमें से कुछ तो इतने अलौकिक, अकल्पनीय व चमत्कारिक रहस्यों से भरपूर हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। इन्हीं सब मंदिरों के बीच एक चमत्कारी देवी मंदिर झांसी के पास लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में विराजमान है, जिन्हें राज सत्ता की देवी के रूप में भी जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दतिया में विराजी मां पीतांबरा पीठ की, जहां बगलामुखी देवी के रूप में श्रद्धालु उनकी पूजा आराधना करते हैं। आपको बता दें कि मां पीतांबरा देवी शत्रुनाश की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण राज सत्ता की कामना रखने वाले श्रद्धालु यहां आकर गुप्त पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पीतांबरा मां के मंदिर में एक विशेष तरह के भक्त बहुत संख्या में आते हैं, जो राजनीतिक सत्ता का भोग अनुभव करना चाहते हैं। ऐसा विश्वास है कि यहां मन से मांगी हुई मुराद अवश्य पूरी होती है। यही कारण है कि पीतांबरा पीठ मंदिर में कई नामचीन राजनीतिक हस्तियां व अन्य विशिष्ट फिल्मी हस्तियों का आना जाना लगा रहता है। मान्यता है कि जब जब देश पर संकट गहराया, तब तब पीतांबरा माई ने उस संकट को अपनी शक्तियों से दूर किया है। यही वजह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ देश विदेश की तमाम बड़ी हस्तियां मां के दरबार में पहुंचकर उनका आशीर्वाद लेती रही हैं। मां पीतांबरा पीठ की शक्ति का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि सन 1962 में चीन ने जब भारत पर हमला किया और दूसरे देशों ने सहयोग देने से मना कर दिया, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को किसी ने दतिया के पीतांबरा पीठ में यज्ञ कराने की सलाह दी। उस समय पंडित नेहरू दतिया आए और देश की रक्षा के लिए पीतांबरा पीठ में 51 कुंडी महायज्ञ कराया। आपको बता दें कि इस यज्ञ में कई अफसरों और फौजियों ने आहुति डाली। 11वें दिन अंतिम आहुति डालते ही चीन ने बॉर्डर से अपनी सेनाएं वापस बुला ली। उस समय बनाई गई यज्ञशाला पीठ में आज भी देखी जा सकती है। इसके बाद जब भी देश के ऊपर संकट आया, तब तब गोपनीय रूप से पीतांबरा पीठ में साधना व यज्ञ का आयोजन होता रहा है। केवल भारत चीन युद्ध ही नहीं, बल्कि 1965 व 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भी विशेष अनुष्ठान किया गया। कारगिल युद्ध के समय भी अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से पीठ में एक यज्ञ का आयोजन किया गया और आहुति के अंतिम दिन पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। देश का ऐसा कोई विशिष्ट नेता नहीं जो पीतांबरा माई के दरबार में उनका आशीर्वाद लेने के लिए नहीं पहुंचा हो। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी मां के दरबार में पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले चुके हैं। इसके अलावा देश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ ऐसे कई छोटे बड़े फिल्मी अभिनेता हैं जो मां के दरबार में पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। अब आपको पीतांबरा पीठ व शक्ति पीठ के बारे में जानकारी देते हैं। दतिया स्थित पीतांबरा पीठ देश के लोकप्रिय शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि कभी इस स्थान पर शमशान हुआ करता था, लेकिन आज यहां एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा भी कहा जाता है कि मुकदमे आदि के सिलसिले में मां पीतांबरा का अनुष्ठान सफलता दिलाने वाला होता है। पीतांबरा पीठ की स्थापना एक सिद्ध संत, जिन्हें लोग स्वामी महाराज कहकर पुकारते थे, ने 1935 में की थी। श्री स्वामी महाराज ने बचपन से ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। वे यहां एक अखंड ब्रह्मचारी संत के रूप में निवास करते थे। स्वामी जी प्रकांड विद्वान व प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने हिंदी, संस्कृत में कई पुस्तकों को लिखा है। गोलोकवासी स्वामी जी महाराज ने पीतांबरा पीठ पर बगलामुखी देवी व धूमावती माई की प्रतिमा स्थापित कराई थी। मां भगवती धूमावती का मंदिर पूरे देश में एकमात्र मंदिर है। पीठ में बना बनखंडेश्वर मंदिर महाभारत कालीन मंदिरों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह मंदिर भगवान शिवजी को समर्पित है।
इसके अलावा मंदिर परिसर में अन्य बहुत से मंदिर भी दर्शनीय हैं। 10 विद्याओं में से एक मां बगलामुखी का मंदिर पीताम्बरा पीठ में स्थित है। यह देश के बड़े शक्तिपीठों में से एक है। बगला शब्द संस्कृत के बगला शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है दुल्हन। देवी मां के अलौकिक सौंदर्य के कारण उन्हें यह नाम मिला। पीले वस्त्र पहनने के कारण उन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। आपको बता दें कि पीताम्बरा मां एक दिन में 3 बार रूप बदलती है। मां पीताम्बरा देवी की मूर्ति के हाथों में मुग्दर, पाश, वज्र व शत्रुजिह्वा है। यह शत्रुओं की जीव को कीलित कर देती है। इनकी आराधना करने से साधक को सदा ही विजय प्राप्त होती है। अब बात करते हैं पीताम्बरा मंदिर परिसर में विराजी मां भगवती धूमावती की। जी हां, ऐसा कहा जाता है कि मंदिर परिसर में मां धूमावती की स्थापना करने के लिए अनेक विद्वानों ने स्वामी जी महाराज को मना किया था। तब स्वामी जी ने कहा था कि मां का भयंकर रूप तो दुष्टों के लिए है, भक्तों के प्रति मां अति दयालु है। जब मां पीताम्बरा पीठ में मां धूमावती की स्थापना हुई थी, उसके ठीक 1 वर्ष बाद मां धूमावती जयंती के दिन स्वामी जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए। मां धूमावती की आरती सुबह शाम होती है, लेकिन भक्तों के लिए धूमावती का मंदिर शनिवार को सुबह शाम 2 घंटे के लिए खुलता है। मां धूमावती को नमकीन पकवान जैसे मंगोड़े, कचौड़ी व समोसे आदि का भोग लगाया जाता है, क्योंकि माई को तामसी भोजन पसंद है। आपको जानकारी दे दें कि मां बगलामुखी के दर्शन करने की प्रत्येक व्यक्ति को अनुमति नहीं है। मां भगवती धूमावती के दर्शन सौभाग्यशाली स्त्रियों के लिए वर्जित है। इसका कारण यह है कि भगवती धूमावती माता पार्वती का ही एक रूप है। यह माई का अत्यंत क्रूर रूप माना गया है। कहा जाता है कि एक बार माई को भूख लगी तो वे अपने पति यानी शिव जी को खा गई थी, जो कि धूम यानी धुएं के रूप में उनके मुख से निकले। इसलिए भगवती माई का नाम धूमावती पड़ा। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि 8 शनिवार को माई धूमावती के दर्शन करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीताम्बरा पीठ का रखरखाव पीताम्बरा शक्तिपीठ ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। मंदिर परिसर में एक संस्कृत पुस्तकालय भी है, जिसमें आश्रम के इतिहास, विभिन्न प्रकार की साधनाओं और तंत्रों की व्याख्या करने वाली पुस्तकें उपलब्ध हैं। मंदिर का ट्रस्ट संस्कृत भाषा का ज्ञान छोटे बच्चों में फैलाने का प्रयास करता है, जो कि निःशुल्क है। आश्रम में विगत कई वर्षों से संस्कृत वाद विवाद भी किया जाता है। आपको बता दें कि पीताम्बरा पीठ कैसे पहुंचा जा सकता है। दतिया स्थित शक्तिपीठ के लिए हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए निकटतम हवाई अड्डा ग्वालियर है, जो मंदिर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दतिया का अपना रेलवे स्टेशन है, जिसकी मंदिर से दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। दतिया से झांसी जंक्शन की दूरी लगभग 29 किलोमीटर है, जो कि देश के लगभग हर बड़े स्टेशन से जुड़ा हुआ है। अगर आप सड़क मार्ग से दतिया आना चाहते हैं तो यह झांसी, कानपुर, ग्वालियर, जयपुर, इंदौर आदि बड़े शहरों से सीधे यानी ट्रांसपोर्ट की सुविधा से जुड़ा हुआ है। यात्रियों के ठहरने के लिए दतिया में तमाम होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं भी उपलब्ध हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।